अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। हम लोग चैप्टर नंबर 1 और 2 मैथ का कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है सेट्स एंड फंक्शन। हम इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं एंड फंक्शंस कैसे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, ये पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है 3.1 टॉपिक है मैथमेटिक्स आर द स्टडी ऑफ पैटर्न स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमारे पास मैथ की डेफिनेशन लिखी हुई है पहली 2 लाइंस में। मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ पैटर्न स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप। कह रहे हैं मैथ हमारे पास एक साइंस है, किसकी? पैटर्न होता है, इसमें एक बाकायदा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उनका क्या होता है? रिलेशनशिप होता है, मतलब पैटर्न और स्ट्रक्चर का रिलेशनशिप होगा। comprising various branches that explore and analyze our word logic and quantitative accepts। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास इसकी डेफिनेशन बनती है, ये आप याद भी कर सकते हैं वैसे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हमारे पास इस पूरे पैरे में लिखा गया है कि हमारे पास एक पैटर्न बनता है टर्म्स के अंदर। ठीक है, तो ये आप पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन ये एक फिगर बनाई हुई है, ये डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखिए, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1, तो इसकी सेकंड टर्म कैसे आ रही है? अगर हम 1 में 3 ऐड करें तो हमें 4 मिल रहा है। ठीक है, और 4 में 3 ऐड करें 7, और 7 में 3 ऐड करें 10, और 10 में 3 ऐड करें 13। तो ये हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये वाला पैरा, इसमें मज़े का है। कंसीडर एनदर एग्जाम्पल ऑफ अ फेमस सीक्वेंस। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, और ये फेमस सीक्वेंस है हमारे पास। वो कौन सी सीक्वेंस है? 0 1 1 2 3 5 8 13 एंड 21। अब ये सीक्वेंस कैसे से बन रही है? अगर हम लोग प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करें तो हमें थर्ड वाला नंबर मिल रहा है। जैसे 0 और 1 को ऐड करें तो हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, 1 और 1 को ऐड करें 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21। ठीक है, सो ऑन चलता जा रहा है। तो इसका हमारे पास क्या नाम है? इस सीक्वेंस का फिबोनाची सीक्वेंस हमारे पास इसका नाम है। फिबोनाची एक इटालियन मैथमेटिशियंस था जिसने ये सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस करवाया था। दिस सीक्वेंस स्टार्ट विद 2 टर्म्स 0 एंड 1। ये हमारे पास जो सीक्वेंस है 2 नंबर से स्टार्ट हो रही है। वो कौन से 2 नंबर है? एक 0 है और दूसरा 1 है। ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीवियस 2 टर्म। ठीक है, ये वही बात है कि हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रही है ना, वो पुराने वाली पिछले वाली 2 टर्म्स को ऐड करके हमें मिल रही है तीसरी वाली टर्म। द फॉर्मूला फॉर द फिबोनाची सीक्वेंस इज, हमारे पास इसका फॉर्मूला है FN इज इक्वल टू FN-1 प्लस FN-2। अब n की जगह ना हम रिप्लेस करते जाएंगे। n की जगह अगर 0 रखेंगे, ठीक है, हमें वैल्यू मिल जाएगी। 0 उन्होंने हमें दी गई है। 0 हमारे पास क्या है? F0 अगर F0 है तो वो 0 आएगा। ठीक है, F1 1 है। ठीक है, तो n की जगह हम यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 - 1 हमारे पास क्या आएगा? 1 आ जाएगा ना। F1 क्या है? 1, मतलब यहाँ पे 1 मिलेगा। प्लस F2 - 2 रखा हुआ है तो F0 आ जाएगा। 0 हमारे पास क्या है? F0 हमारे पास 0 है, तो 1 + 0 1, तो हमें थर्ड टर्म भी क्या मिलेगी? 1। ठीक है, इसी तरह 3 रखेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो 3 मिल जाएगा, और सो ऑन। ये हमारे पास फॉर्मूला, इसका याद कर MCQs में पूछा जा सकता है। At the first and second term respectively, this recursive pattern occur more frequently in nature। ठीक है, यहाँ तक आप कर लीजिएगा, रिस्पेक्टिवली तक, यहाँ से यहाँ तक। इसमें MCQs भी आ सकता है और इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास फिगर्स बनी गई हैं। इस पूरे पैरे में बताया गया है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, और ट्राइंगल छोटी छोटी ट्राइंगल से मिलके बनी है। अब ये देखें, ये छोटी एक ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। तो हमारे पास जो बड़ी ट्राइंगल है ना, वो छोटी ट्राइंगल से मिलके बनी हुई है। ठीक है, बेसिक है। अब ये पूरा पैरा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मैंने पढ़ा था लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है इसमें, MCQs के लिए पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेट स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, MCQs के लिए पढ़ लेना है कि जॉर्ज कैंटर 1845 से 1918 वाज अ जर्मन मैथमेटिशियंस। ये हमारे पास कोई जर्मन मैथमेटिशियंस था। ठीक है, हु सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ सेट थ्योरी। इसने सेट थ्योरी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की थी। अ की एरिया इन मैथमेटिक्स, जो कि सेट हमारे पास ना, सेट की टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं मैथ में।
वो कह रहे हैं ये की एरिया था मैथ का जिसमें इसने काम किया था, मतलब सेट पे काम किया था इसने। ही शोड हाउ टू compare two sets by matching their members one to one. Cantor defined different type to infinite set and proved that there are more real numbers than natural number। ठीक है, ये वन वन हमारे पास correspondings होती है, ये भी फंक्शन में पढ़ेंगे हम लोग ये क्या होता है। ठीक है, ये सारा कुछ ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। His proof revealed that there are many size of infinity। इसने ये भी बताया था कि इन्फिनिटी काफ़ी ज़्यादा साइज होते हैं। एडिशनली ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर। अगर आप BS मैथ करेंगे ना, ठीक है, तो उस सेमेस्टर में हम लोग लास्ट सेवन्थ सिक्स सेवन्थ सेमेस्टर्स में ना हम लोग ये पढ़ते हैं। हमारे पास एक पूरी बुक है, ठीक है, उसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, कार्डिनल क्या होता है और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, आल्सो विद द अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेशन में भी इसने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। ये उन्होंने हमें एक विकीमीडिया का दिया है, इसके बारे में हम वहाँ जाके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये याद रख लीजिएगा बस कि इसकी तरीक पैदाइश क्या है। ठीक है, इसके अलावा इसने सेट में काम किया था, तो इसने जॉर्ज कैंटर ने। डेफिनेशन हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस। वी आर फैमिलियर विद द नोटेशन ऑफ अ सेट। कहते हैं हम लोग ना ये जो एक सेट है ना, इसकी जो टर्म है ना, इससे हम फैमिलियर है। जैसे सोफ़ा सेट, टी सेट, ठीक है, ये सारे हमारे पास सेट हमारे पास यूज़ करते हैं हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में। सिंस द वर्ड इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एवरी डे स्पीच। कहते हैं हम इसको रोज़ अपनी बोलने में यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस वाटर सेट, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, वाटर सेट हम बोलते हैं, टी सेट हो सकता है या फिर सोफ़ा सेट हो सकता है। इट इज़ द वंडर डैट मैथमेटिशियंस हैव डिवेल्प्ड दिस ऑर्डिनल नंबर इनटू द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। कहते हैं कि हमारे पास एक बहुत हैरत अंगेज चीज़ है कि क्या किया है मैथमेटिशियंस ने, इस जो आम सा वर्ड है सेट को, इसको मैथ में इंट्रोड्यूस किया है या मैथ में शामिल किया है। बिकम अ लैंग्वेज डैट इज़ एम्प्लॉयड इज मोस्ट ब्रांचेज ऑफ मॉडर्न मैथमेटिशियंस। अब आजकल हमारे पास जो मॉडर्न मैथ है उसमें सेट्स की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं आगे। द स्टडी ऑफ सेट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन। अगर हम सेट की स्टडी करें ना, ये हमें किसके बारे में बताता है, रिलेशंस के बारे में, फंक्शंस के बारे में, एंड स्पेशल इन स्टैटिक्स। ठीक है, ये तीन चीज़ों के बारे में हमें बताता है। वी यूज़ सेट टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी एंड द इम्पोर्टेंट आइडियाज़। अच्छा, यहाँ से हमारे पास सेट की डेफिनेशन है, ये याद करेंगे हम लोग। अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, वेल डिफाइन होने चाहिए। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेट करते हैं। एक ऐसा सेट है हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जिसको डिस्क्राइब किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। नंबर और एलिमेंट, वो नंबर भी हो सकते हैं या फिर एलिमेंट भी हो सकते हैं। ये डेफिनेशन है, ये याद कर लेना है। ठीक है, सो डैट वी मे बी एबल टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द कलेक्शन और नॉट। ठीक है, इसके अलावा हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में से बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं बिलोंग कर रहा। कैपिटल लेटर्स ABCXYZ एट्सरा, ठीक है, जो हमारे पास है कैपिटल लेटर्स होते हैं ABC के, वो हम लोग यूज़ करते हैं सेट को नाम देने के लिए। आर जनरली यूज्ड एंड नेम्स ऑफ सेट्स। ठीक है, कोई प्रॉपर सेट होगा हमारे पास, उसको नाम दे देंगे हम कि वो हमारे पास कैपिटल A होगा, मतलब कैपिटल लेटर इस्तेमाल करने हैं हम लोग। जबकि जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो उस सेट के क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। जैसे हमारे पास एक सेट है A, ठीक है, और उसमें सेट आ रहा है 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास सेट्स हैं 1 2 3 4। इसकी जगह ABC भी लिख सकती हूँ, ABC, ठीक है, और इसको B का नाम दे दे। अब ये 1 2 3 4 है ना, ये मेंबर्स हैं इस सेट A के। ABC स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है, ये मेंबर्स हैं यहाँ पे इस B सेट के। ठीक है, B, इस पूरे सेट को हमने B का नाम दे दिया। तो यही कह रहे हैं जो कैपिटल लेटर्स हैं हम सेट्स को नाम देने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जबकि जो स्मॉल लेटर्स हैं वो एज आ मेंबर होंगे या फिर एज आ एलिमेंट होंगे उस सेट के। नेक्स्ट है हमारे पास देर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। ठीक है, 3 मेथड है हमारे पास सेट को डिस्क्राइब करने के। फर्स्ट वन है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म।
आ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड, ऐसा सेट जिसको हम अपने वर्ड में डिस्क्राइब करें उसे क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे एग्जांपल है हमारे पास द सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। हम लोग हमारे पास वोवल्स का सेट है तो हम उसे लिखने की बजाय हम ये बोल देंगे कि सेट है हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, ठीक है। अगर डिस्क्राइब करेंगे ना उसे हम लोग लैंग्वेज के अंदर तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेकंड हमारे पास है टेबुलर फॉर्म, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट। इसमें क्या करेंगे, उन एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे एक तरतीब के साथ, ठीक है, और उन्हें ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। इफ़ ए इज़ द सेट मैंशनड अबव देन, वो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि वोवल्स का सेट है हमारे पास इंग्लिश वोवल्स का। यहाँ पे हमारे पास वोवल्स का हमें पता क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। उन्हें क्या किया हम लोगों ने, कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर दिया और उसे एक सेट कैपिटल ए का नाम दे दिया। तो इस तरह की जो फॉर्म नज़र आएगी वो कौन सी फॉर्म होगी, टेबुलर फॉर्म होगी। टेबुलर फॉर्म इज़ आल्सो नाउन एज रोस्टर फॉर्म, इसका एक और नाम है रोस्टर फॉर्म। थर्ड वन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। एलिमेंट्स को हम कैसे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं, इट इज़ समटाइम्स मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू एम्प्लॉय द मेथड ऑफ अ सेट बिल्डर नोटेशन इज स्पेसिफाइंग सेट, ठीक है। कुछ हमारे पास स्पेसिफिक सेट हैं जिनको हमने लिखने हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं सेट बिल्डर मेथड को इस्तेमाल करके। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर और आ arbitrary set members and stating the property common to all of the members, thus the above set may be written as। हमारे पास ऊपर सेट आ रहा था ना, हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख लिया, टेबुलर फॉर्म में भी लिख लिया। अगर सेट बिल्डर में लिखना होता तो वो कैसे लिखेंगे, a इज़ इक्वल टू एक्स, ये जो सामने सीधी लाइन नजर आ रही है इसे बोलते हैं सच डैट एक्स इज़ अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में। इसको पढ़ेंगे कैसे, दिस इज़ रीड एज ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो ए है ना वो सेट है ऑल एक्स का, सच डैट, ठीक है। ये जो लाइन है इसको क्या बोलना है, सच डैट एक्स इज़ अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स हमारे पास क्या है, वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन है, ये काफ़ी इस्तेमाल की जाती है मैथ के अंदर। द सिंबल यूज्ड फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सिंबल ऑफ द सेट इज़ बिलोंग, ठीक है। इससे हम लोग ना बिलोंग पढ़ते हैं कि हमारे पास किसी भी सेट है उसको शो करवाता है कि उस सेट का ये मेंबर है या नहीं, ये जो एलिमेंट है उस सेट ए का मेंबर है या नहीं है। इफ़ जैसे है ए बिलोंग टू ए, ठीक है, जो स्मॉल ए है ना कैपिटल ए में से बिलोंग कर रहा है, दिस मीन्स डैट ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अगर ये देखें ए है ना, इस सेट कैपिटल ए में से बिलोंग कर रहा है, ये देखें अगर ए हमने शो करवाना हो कि ए इस सेट में है तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, इससे बिलोंग टू पढ़ते हैं। तो ए अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब होगा, ए हमारे पास एलिमेंट है इस कैपिटल सेट ए का, और ए बिलोंग टू ए। सी डज़ नॉट बिलोंग टू ए मीन्स सी डज़ नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास बिलोंग टू लिख के ना ऊपर ऐसे लाइन लगा देनी है तो डज़ नॉट बिलोंग टू आ जाएगा। अब सी हमारे पास इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा तो हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ कर देंगे। एलिमेंट ऑफ अ सेट में बी एनी थिंग पीपल कंट्रीज़, हमारे पास सेट लिखे हुए हैं, कोई भी सेट हो सकता है। यहाँ पे कुछ सेट्स हैं हमें ये आने चाहिए। एन हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं हमें पता है। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास होल नंबर बन जाते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इसी तरह जी हमारे पास है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है, 0 +-1 +-2, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। ओड इंटीजर हमारे पास कौन से होते हैं, ऐसे तमाम नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो ओड इंटीजर्स होते हैं, जैसे +-1 +-3 +-5। इवन इंटीजर में हमारे पास 0 ऐड कर दिया जाता है, +-2 +-4 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 डिस्टिंक्ट डिवाइज़र होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ना वो 2 है। ये MCQs में भी आ सकता है क्योंकि बच्चे अक्सर 1 लिख देते हैं, तो 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है 2 डिस्टिंक्ट डिवाइज़र होने चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ डिवाइज़र होने चाहिए, ठीक है। जैसे 1 है ना तो 1 का एक ही डिवाइज़र है, वो खुद 1 है, ठीक है। तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट डिवाइज़र कौन सा होना चाहिए, एक तो वो एलिमेंट खुद अपना डिवाइज़र हो और दूसरा 1 हो। तो वो हमारे पास स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है ना वो 2 है। 2 का डिवाइज़र एक 1 है और एक हमारे पास 2 है। इसके बाद 3 आता है, 3 का डिवाइज़र 1 है और एक 3 है, ठीक है। इसके बाद 4 है। अब देखिए 4 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 के डिवाइज़र कौन कौन सा है, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है
और 4 भी डिवाइड करता है। तो 2 हमारे पास ये डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिस्टिंक्ट डिवाइज़र होने चाहिए, एक 1 होना चाहिए और दूसरा वो एलिमेंट खुद अपने आप को डिवाइड करे, इसके अलावा कोई नंबर उसे डिवाइड ना करें। तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड हों उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। बेटा ये याद रखना है, काफ़ी आगे हमारी क्लासेस में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये हम पीछे चैप्टर नंबर 1 में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे तमाम नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें, जबकि पी और क्यू हमारे पास इंटीजर्स में से बिलोंग करें और क्यू 0 ना हो, जैसे 1/2, 3/4, ठीक है। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ऐसे तमाम नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकें उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, सेट ऑफ इरेशनल, जैसे पाई, ई जिसे हम आइलर आइडेंटिटी बोला था। इसके अलावा अंडर रूट वाले नंबर, ठीक है, अंडर रूट 2, अरे हमने ये भी कंडीशन भरी थी कि अंडर रूट वाले जो नंबर है वो उसके अंदर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है ना वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हमारे पास अगर यूनियन ले लें रैशनल का और इरेशनल का तो हमें क्या मिल जाता है, रियल नंबर। सारे दुनिया के नंबर हमारे पास रियल नंबर में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अ सेट विच ओनली 1 एलिमेंट इज़ कॉल्ड अ सिंगलेटन सेट। हमारे पास क्या कह रहे हैं, एक सिंगलेटन सेट की डेफिनेशन है, अगर ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट पाया जाए उसे क्या बोलते हैं, सिंगलेटन सेट बोलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे एग्जांपल है 3 है, ए है, ये दोनों सेट हैं जिसमें सिर्फ एक एक एलिमेंट पाया जाता है, सैटरडे, ये सिंगलर सेट की एग्जांपल्स है, आप कोई भी लिख सकते हैं। द सेट विच नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, ठीक है, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, नल सेट, द फिर वॉइड सेट, ये सारे इसके नाम है। और इसे कैसे डिनोट करते हैं, या तो ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, ऐसे 0 लगा के ना ऐसे ऊपर लाइन लगा देनी है, तो हमारे पास एक खाली ब्रैकेट्स लगा देंगे, अंदर कुछ शो नहीं करेंगे। ये रिमेंबर में लिखा हुआ है, द सेट 0 इज़ द सिंगलेटन सेट हैविंग 0 एज इट्स ओनली एलिमेंट एंड नोट द एम्प्टी सेट। अगर कोई सेट है ना ब्रैकेट लगी उसके नंबर 0 लिखा हुआ है तो हम उसे एम्प्टी सेट नहीं लेंगे, सिंगलेटन सेट लेंगे, क्योंकि उसमें एक नंबर पड़ा हुआ है, वो कौन सा है, 0 है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट ऐसे कौन से सेट होते हैं, 2 सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट और इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। कहते हैं हमारे पास 2 कंडीशन है कि एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दूसरा क्या है हमारे पास हर एलिमेंट जो सेट ए का हो वो सेट बी में भी होना चाहिए। If 2 sets A and B are equal, it can be written as A is equal to B. Thus, the set 1 2 3 is equal to 2 1 3. अभी देखिए 1 हमारे पास, एक तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 3, और इसमें भी 3। अब 1 A का भी मेंबर है और B का भी है, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। 2 इसका भी है, दोनों में है, 3 भी है, ठीक है। एक तो सेम एलिमेंट होने चाहिए और ए के तमाम मेंबर इक्वल होने चाहिए बी के, सिर्फ इनकी जगह चेंज है, ठीक है, पोजीशन चेंज है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 1 2 3 है, और इसमें भी 1 2 3 है। ऐसे तमाम नंबर क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट्स होते हैं हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट। 2 sets A and B are equivalent if they have the same number of element। अगर हमारे पास ऐसे तमाम equivalent sets कहलाएंगे अगर उनके सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हों, सेम हो। अब इसमें ये कंडीशन नहीं है कि A के जो एलिमेंट हैं वो B में भी हों, ठीक है, इसमें सिर्फ हमने क्वांटिटी चेक करनी है। जैसे ABCD है ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5। अब यहाँ बी सेट है 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5। अब ये देखें ये इक्विवेलेंट तो हैं लेकिन इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। देन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, इट्स सैम्बल इज, हमारे पास इक्विवेलेंट का ये सैम्बल है, ठीक है, जैसे वो अलीफ के ऊपर मद्दा नहीं डालते वही है हमारे पास। इज यूज टू रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट सेट, दस वी कैन रिटर्न एज ए इक्विवेलेंट टू बी, हम इसे ऐसे डिनोट कर देंगे। समझ आ गया ना इनके दरमियान फ़र्क क्या है, इसमें एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, अगर 1 2 3 है तो 1 2 3 हो, यहाँ पे 2 3 4 होता तो यहाँ पे भी 2 3 4 होता। इसमें सिर्फ नंबर देखने हैं कि कितने नंबर्स हैं, अगर 5 हैं तो दूसरे में 5 ही होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सबसेट, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर हमारे पास सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में हो, ठीक है, एवरी एलिमेंट की बात हो रही है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, एक हर एलिमेंट जो होगा सेट ए का वो सेट बी का एलिमेंट भी हो, देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो हम ए को क्या बोलेंगे, वो सबसेट है
बी का। सिम्बॉलिकली दिस कैन बी रिटन एज ए सबसेट है बी का। इसे हम पढ़ते कैसे है, ए सबसेट है बी का, ये सिंबल यूज़ करना है हम लोगों ने, ठीक है, ये वाला। इन दिस के इन सच अ केस वी से बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। कहते हैं हम इस केस में ये भी कह सकते हैं कि बी हमारे पास क्या होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए। सिम्बॉलिकली इस कैन बी रिटन एज बी सुपर सेट है ए का, ठीक है। रिमेंबर में लिखा हुआ है द सबसेट ऑफ अ सेट कैन आल्सो बी स्टेटेड एज एंड फॉलो, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए सबसेट है बी का। अभी हमने कहा बोला है कि ए का जो हर सेट है ना वो क्या होना चाहिए, बी का मेंबर भी होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो बी में भी हो, तो हम ये लिख देंगे अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए में से तो अंडरस्टूड है फिर तो हमारे पास लाजमन जो एक्स है वो बी में से भी बिलोंग करना चाहिए, क्यों, ए के सबसेट है बी का। तो बी को सुपर सेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, बड़ा सेट है बी से ए का, ठीक है, प्रॉपर सबसेट है। If A is a subset of B and B contain at least one element that is not the element of A, कहते हैं हमारे पास प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सेट होगा जो हमारे पास एक एटलीस्ट वन एलिमेंट एक ऐसा होना चाहिए जो कि एक में ना हो, ठीक है। ए को हम लोग सबसेट बोलेंगे बी का। अगर बी कोई एक ऐसा एलिमेंट कंटेन करें जो कि ए में नहीं होना चाहिए, उलट है एक दूसरे के, इसमें सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए थे, लेकिन इसमें क्या है, कोई एक एलिमेंट ऐसा लाजमन मिलेगा हमें जो कि ए में नहीं पाया जाएगा। दस ए इज सेट टू बी द प्रॉपर सबसेट, तो हम क्या बोलेंगे, ए हमारे पास क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का। इन दिस केस वी कैन रिटर्न एज ए सबसेट, प्रॉपर सबसेट है बी का। इसके नीचे हमने लाइन लगानी थी, ये सिर्फ सबसेट है और ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। इसमें ए का कोई ऐसा एलिमेंट हमें ज़रूर मिलेगा जो बी में नहीं पाया जाएगा। इम्प्रॉपर सबसेट, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अगर हमारे पास ए सबसेट है बी का एंड ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है, ए सबसेट भी है बी का एंड ए इक्वल है बी के, देन वी से डैट ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। फिर हम क्या बोलेंगे, ए हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट आल्सो फॉलोज दैट एवरी सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इससे हम क्या इस डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं कि जो हर सेट होता है ना, हर सेट वो अपना सब सेट भी होता है। दिस इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंट है हमारे पास, एक सेट है ए बी सी और एक सेट है सी ए बी एंड एक सेट है ए बी सी डी, देन क्लियर डैट। अभी देखें ए बी सी है, ए बी सबसेट है ए बी सी का, तो ए सबसेट आ गया, प्रॉपर सबसेट आया सी का, ठीक है। अब ये देखें डी एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं पाया जा रहा, इसी तरह जो बी है वो भी प्रॉपर सबसेट है सी का, ठीक है, क्योंकि ए बी सी, अब यहाँ पे डी जो एलिमेंट है वो भी नहीं अगेन बी में पाया जा रहा, तो लेकिन ए और बी हमारे पास क्या है, इक्वल है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। हमारे पास ए जो है ना वो सबसेट है सी का, ठीक है, और प्रॉपर सबसेट है, सबसेट नहीं है प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो कि ए नहीं है, सेम एज बी में भी नहीं है, और वो नहीं, इसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 ए बी 3 है, इसमें भी 3 है, ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, और दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल भी है। नोटिस दैट each of set A and B is an improper subset of other because A is equal to B, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, A एंड B हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं कि A हमारे पास सबसेट है एंड A इक्वल जा रहे हैं, तो इसलिए ये A और B आपस में क्या हुए, इम्प्रॉपर सबसेट हुए। रिमेंबर लिखा है व्हेन वी डू नॉट वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट वी मे यूज़ द सिंबल दिस फ्रॉम द रिलेशनशिप इट इज़ ईजी टू सी दैट, ठीक है। कहते हैं अगर हमें मुश्किल हो ये पता करना कि ये प्रॉपर सेट है या इम्प्रॉपर है तो हम इस सिंबल को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखें, अभी हम सेट पढ़ के आए हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ना ये प्रॉपर सेट है डब्ल्यू का, ठीक है। डब्ल्यू में एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, लेकिन नेचुरल नंबर से 1 से, तो हमारे पास एक नंबर आ रहा है डब्ल्यू से, ठीक है, डब्ल्यू में एक नंबर आ रहा है, वो कौन सा, 0। अब हमारे पास होल नंबर है वो प्रॉपर सबसेट है जी का, जी में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओड नंबर है, ठीक है, हमारे पास वो सबसेट है इंटीजर्स का, और रियल नंबर में तो सारे रैशनल नंबर और इरेशनल दोनों ही आ जाते हैं, उनका यूनियन आ जाता है, तो हमारे पास ओड नंबर है वो सबसेट है आर का।
नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सल सेट, द सेट दैट कंटेन ऑल ऑब्जेक्ट और एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट एंड द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इट इज़ यूनाइटेड एज। ऐसा सेट जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को आपस अपने अंदर कंटेन करें, ठीक है, और सारे के सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करें, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट आ रहा है, ठीक है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डोनेटेड बाय पी ऑफ एस, ठीक है, इसे ऐसे डोनेट करना है। इट द सेट कंटेन ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ एस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जो अपने अंदर कितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं ना, उनको अपने अंदर कंटेन करेगा, उसे क्या बोलेंगे, पावर सेट। अगर हमारा कोई सेट है, ठीक है, ए, ठीक है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, अब उस 1 2 3 के जितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं ना, उसके हम एक जगह पे लिखेंगे, तो ठीक है, सारे लिख के उसको क्या बोल देंगे, उस सेट को पावर सेट बोल देंगे, ठीक है। फर्स्ट वन है हमारे पास एग्जाम्पल, सी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 A B C D, ठीक है, इसके हम लोग प्रॉपर सेट लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट तो खाली सेट आएगा इसका, ठीक है, पहला। दूसरा ए सिंगलटन एलिमेंट लिखेंगे, ए में आ जाएगा, बी सी डी, ठीक है। अब दो 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 को लिखेंगे, ए बी को, ए सी को, ए डी को। ये देखें, ए बी लिख लिया, ए सी लिख लिया, ए डी लिख लिया। अब बी की बारी है, बी सी बी डी, बी सी लिख लिया, बी डी लिख लिया, ठीक है। उसके बाद सी डी लिख लिया, ये आ गया हमारे पास। अब तीन तीन, दो दो पूरे हो गए ना, अब तीन तीन आ जाएगा, ए बी सी, ए बी सी, ए बी डी, ए बी डी आ गया। अब ए सी डी लिख लें, ए सी डी भी आ गया, ठीक है। और अब बी सी डी, और नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाएगा ये चारों का खुद। अब ये भी नहीं पता है कि अपना भी सबसेट होता है वो, तो हमारे पास ए बी सी डी आ गया। सेकंड एग्जांपल है, इफ़ ये हमारे पास एक प्रॉपर सबसेट पावर सेट लिखा गया है, इसमें हमारे पास सारे जितने ए बी सी के जितने पॉसिबल सबसेट थे वो सारे यही थे, इसके अलावा कोई और सबसेट नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, इफ़ डी इज़ इक्वल टू सिंगलेटन सेट है, ठीक है, उसमें एक एलिमेंट पाया जाता है ए, देन पावर सेट इसके क्या कौन सा, एक तो खाली सेट आ जाएगा और दूसरा वो सेट खुद आ जाएगा। इफ़ एस इज़ अ इनफाइनाइट सेट, कहते हैं अब हमारे पास एस एक ऐसा सेट है जो कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर पाए जा रहे हैं उसके, विद एन ऑफ एस इज इक्वल टू एम, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट एस। ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट एस के अंदर। देन हमारे पास क्या आएगा, एन इंटू पी ऑफ एस इज इक्वल टू 2 की पावर एम इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट। ये फॉर्मूला हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 की पावर एम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, ठीक है। तो वो हमारे पास इतने इसके सबसेट बनेंगे। एग्जाम्पल ये है, ये 2 A B C D, 2 लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ए 1 2 3 4, 2 की पावर 4 करें, इसका क्या मतलब है, 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। अब टोटल इसके 16 सबसेट बन सकते हैं, 16 के अलावा 17 नहीं बन सकते, ठीक है, ये सिर्फ 16 ही बन सकते हैं हमारे पास। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। देखा, ये हमारे पास 16 ही बने हैं। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, याद रख लीजिएगा कि हमारे पास जितने नंबर सेट मेंबर्स होंगे हमारे पास, उसको 2 की पावर में लिखना है, तो हमारे पास पॉसिबल उसके जितने भी सबसेट होंगे वो हम निकाल सकेंगे, हम पता लग जाएगा इतने बन सकते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1, ठीक है। ये नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।